बाबा किरोड़ी के मन में क्या है? दरअसल बाबा इतने सेंटिमेंटल बयान क्यों दे रहे हैं, यह आज आपको बताएंगे कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस बार भी बजट सत्र से गैर हाजिर रहेंगे। आज बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वसुदेव देवनानी को पत्र लिखकर बजट सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। इस पत्र में किरोड़ीलाल मीणा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। पिछली बार भी किरोड़ीलाल मीणा पूरे सेशन से अनुपस्थित रहे थे, आपको याद होगा, पिछले सेशन में भी वो गायब रहे थे। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का यह पत्र चर्चा का विषय बन गया और राजनीतिक गलियारों में इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा जिले के लालसोट में वैराग्य लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लालसोट से विधायक रामविलास मीणा के लिए कि लालसोट को एक अच्छा विधायक मिल गया है। साथ ही पपलाज माता से इस बात की प्रार्थना करने की बात कही थी कि जो मंत्री पद की घंटी उनके गले में लटकी है वो रामविलास मीणा के गले में लटक जाए। इसके साथ बाबा किरोड़ी ने कहा था कि महाकुंभ में जाकर ममता कुलकर्णी को भी वैराग्य हो गया है, अब वो भी महाकुंभ में जा रहे हैं। अगर उन्हें भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास मीणा के लिए रास्ता खुल जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान राजनीति से संन्यास की ओर इशारा करता है, जिसकी चर्चा इस वक्त हर कोई कर रहा है। बाबा किरोड़ी के इन्हीं बयानों और विधानसभा अध्यक्ष से बजट सत्र में न रहने की इजाजत मांगने पर कुछ सवाल खड़े हैं और ये सवाल बाबा किरोड़ी के साथ साथ बीजेपी की राजनीति के लिए भी गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल हैं। वो सवाल आपको बताते हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि बाबा किरोड़ी ने संन्यास लेने की बात क्यों कही, वैराग्य लेने की बात क्यों कही, आखिर क्या उनके मन में है। दरअसल पिछले कई दिनों से या यूं कहें कि एक लंबे वक्त से बाबा किस दुविधा से जूझ रहे हैं। चाहे उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे हों, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे रहे हों, क्या बाबा कोई बात खटक रही है। सवाल भी दूसरा यही है कि बाबा किरोड़ी के मन में कौन सी बात खटकी हुई है। क्या ये चुनावी हार जीत से बाबा दुखी हैं, उनका मन क्या इस चुनावी हार जीत की वजह से ही व्यथित हो रहा है और इसलिए बाबा ये सब बातें कह रहे हैं। समझेंगे आगे। पार्टी से क्या बाबा को साथ नहीं मिल पा रहा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ रही है उसमें क्या बाबा अलग थलग पड़ गए हैं, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा और सवाल बाबा किरोड़ी की राजनीति से जुड़ा है। और चौथा सवाल, सियासी विरासत सौंपेंगे किसी और के हाथ, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े और इन सवालों के जवाब को टटोलने की कोशिश करें। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होने वाला है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसके बाद 7 जनवरी को अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब होगा, यानी कि मुख्यमंत्री अभिभाषण पर जवाब देंगे। फिर 19 फरवरी को दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। उसके बाद के दिनों में बजट पर चर्चा शुरू होगी। यह बजट सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते तक चलने की संभावना है। आधिकारिक तौर पर सदन का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें यह तय होगा कि कब से कब तक जो है वो सदन चलेगा। खैर, पिछली बार जब मंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण किरोड़ीलाल मीणा बजट सत्र से गैर हाजिर रहे थे तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सदन में खूब हंगामा किया था, लेकिन बाद में उन्हें पूरे बजट सत्र से अनुपस्थित रहने की इजाजत जो है वो सदन की तरफ से मिल गई थी। वसुदेव देवनानी जो कि स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से मिल गई थी। 12 जुलाई 2024 को वसुदेव देवनानी ने सदन में कृषि मंत्री के नहीं आने की सूचना का पत्र विधानसभा सदस्यों के सामने पेश करते हुए बताया था कि किरोड़ीलाल मीणा निजी कारणों के चलते बजट सत्र में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इस बार बाबा किरोड़ी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। खैर, बाबा किरोड़ी के बयानों की ओर अब रुख करें
और उसकी आपको वजह बताएं, उससे पहले सुनिए कि आखिर बाबा किरोड़ी ने क्या कुछ कहा। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले होनहार, और मैं तो ये माना बजाऊं, हे प्रहलाद माता, मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत टाइम मैंने रह लिया एमपी है। वो पुरानी की अभिनेत्री थी ना, ममता कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूं, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास को और भी रास्ता मिल जाएगा। तो राजस्थान के कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दौसा जिले के लालसोट में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। किरोड़ी के इस बयान में दुनिया से हताशा बाबा किरोड़ी के इस बयान में उनकी दुनिया से हताशा और वैराग्य जीवन की ख्वाहिश नजर आती है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बाबा किरोड़ी का यह बयान राजनीति से संन्यास की ओर इशारा भी करता है। कुंभ जाकर इस फानी दुनिया से खुद को अलग करने की इच्छा, लेकिन उससे पहले वो अपनी विरासत को स्थानांतरित करने की बात भी कह रहे हैं। मंत्री पद को गले की घंटी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह घंटी अब लालसोट विधायक रामविलास मीणा को बांध दी जाए। बाबा किरोड़ी के इस बयान के राजनीतिक विश्लेषण पर जाएं, उससे पहले आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी राजनीति का फोकस सियासी बयानों और सियासी गुटबाजी से इतर जमीनी संघर्ष की तरफ रखा है। जनता के मुद्दों पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बाबा किरोड़ी ने संघर्ष की राजनीति को तरजीह दी है और इसके लिए वो कभी कभी पार्टी लाइन से हटकर राजनीति करते हुए भी दिखाई दिए। ये राजनीति में उनके कद की वजह से हुआ है। करीब 4 दशकों तक पूर्वी राजस्थान में और खास तौर पर मीणा समुदाय में अपना एक छत्र प्रभाव रखने वाले किरोड़ीलाल मीणा ने बगावत की राह इख्तियार करते हुए भी अपने सियासी जमीन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह थी कि साल 2008 में वसुंधरा राजे से जब मतभेद बाबा किरोड़ी के चल रहे थे, जब एक तरीके से कहें तो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बाद भी बीजेपी से वो अलग होने के बाद भी विधायक और सांसद बनते रहे। इसकी एक वजह यह जरूर थी कि ग्राउंड जीरो पर वो खड़े रहते थे। राजस्थान का कोई भी मुद्दा हो, वहां किरोड़ीलाल मीणा लोगों के साथ नजर आया करते थे, जिससे उन्हें हमेशा ताकत मिलती रही और इसी वजह ने राजनीति में हमेशा उनको प्रासंगिक बनाए रखा, राजनीतिक लिहाज से जिंदा रखा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा क्या दुख हुआ जिसने उनके मन में दुनिया से मुक्त होकर वैराग्य अपनाने का सोचने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटे, यूं कहें कि हालिया महीनों का जो इतिहास है उनके ही कुछ पन्ने पलट लिए जाएं और उन घटनाओं को देखा जाए तो शायद उसमें इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा दुख है उम्मीद का टूटना। किरोड़ीलाल मीणा 6 बार विधायक का चुनाव जीते हैं और पूर्वी राजस्थान में उनके प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि वो महवा, टोडा भीम, सवाई माधोपुर और बामनवास समेत 4 अलग अलग विधानसभाओं से जीतकर आए हैं। अगर आप राजस्थान में मीणा समुदाय के किसी भी शख्स से किरोड़ीलाल मीणा के बारे में बात करें तो वो किरोड़ी का नाम सम्मान के साथ ही लेगा। उन्होंने करीब 4 दशक तक मीणा समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नेतृत्व किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बदला क्या बाबा किरोड़ी के राजनीतिक जीवन में? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति में बदलाव हुआ है। पिछले 1 दशक में सियासत इतनी तेजी के साथ बदली है जितनी उससे पहले 3 से 4 दशकों में नहीं बदली। उससे हुआ यह कि किरोड़ीलाल मीणा की सत्ता को अंदर से ही चुनौती मिलना शुरू हो गई। सियासत के नए मुसाफिर आ गए, पूर्वी अगर राजस्थान की बात की जाए तो। और किरोड़ी मीणा की राजनीति या यूं कहें कि उनकी सत्ता जो है वो थोड़ा लड़खड़ाने लगी। इसके बाद वो भी चुनाव हारे, उनकी पत्नी भी चुनाव हारी। रमेश मीणा, रमकेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा, हरीश मीणा पूर्वी राजस्थान में नई ताकत बनकर उभरने लगे और किरोड़ीलाल मीणा कमजोर होते गए।
2023 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने प्रचार के दौरान यह तक कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है। तब भी बाबा किरोड़ी मीणा समुदाय का 100% वोट नहीं ला पाए और इस बीच मंत्री पद छोड़ने की धमकी भी काम नहीं आई, क्योंकि इसके बाद ठीक लोकसभा का चुनाव था और बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर जीत की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बीजेपी उनमें से ज्यादातर सीटें हार गई। किरोड़ी ने दौसा में एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर ये सीटें बीजेपी हार गई तो वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और हुआ यही। बीजेपी उन सीटों पर चुनाव हारी और बाबा किरोड़ी ने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा आज तक कबूल हुआ या नहीं ये किसी को नहीं पता। हाँ, वो अभी मंत्री जरूर हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। बाबा किरोड़ी ने अपना दर्द बयान करते हुए पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति को 45 साल हो गए। राजनीति के सफर के दौरान उन्होंने सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़े, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा गिरते हैं तो समूचा बदन कराहा उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। यह बहुत गहरी भी है और पल प्रतिपल सताने वाली भी। जिस भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी हर पीड़ा का शमन किया, उसका ऋण चुकाने का मौका आया तो कुछ जयचंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। बाबा किरोड़ी ने ये ट्वीट अपने भाई जगमोहन मीणा की उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट से हार के बाद किया था। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि मीणा समुदाय के सबसे बड़े गढ़ में अपने भाई की हार से किरोड़ीलाल मीणा की सारी उम्मीदें टूट गई। इसलिए उन्होंने अपने 45 साल लंबे राजनीतिक जीवन का जिक्र किया, अपने संघर्ष की दुहाई दी, उन चोटों का जिक्र किया जो उन्होंने किसी की खातिर खाई थी। खैर, जो भी हो, किरोड़ीलाल मीणा कुंभ जाकर वैराग्य अपनाएं या न अपनाएं, लेकिन राजस्थान की राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति के भीतर ही वैराग्य पथ पर पहले ही चल चुके हैं। वो विरह के गीत गाते हैं। उनके ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते उठते वक्त मुस्कुराकर हल्के अंदाज में कही गई बातें उनके भीतर की पीड़ा को जाहिर करते रहती है। तो ये लंबे समय से बीते कुछ वक्त में बाबा किरोड़ी का दर्द का जाहिर करना चलता आ रहा है, लेकिन अब जब वो खुले तौर पर वैराग्य के साथ साथ अपनी राजनीतिक विरासत को स्थानांतरित करने की बात कह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि बाबा किरोड़ी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। इनसाइड स्टोरी और इसकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना सवाल, अपनी बात और अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।